सबको सूचना जारी कर दीजिए। अगर महीने के लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो न सिर्फ वेतन रुक जाएगा बल्कि निलंबन और कड़ा जुर्माना भी होगा। सारी प्रशासनिक मशीनरी को इस काम में लगा दें और प्रगति की रिपोर्ट रोज वायरलेस से मुझे और मुख्यमंत्री के सचिव को भेजें। दरअसल यह टेलीग्राफिक मैसेज संजय गांधी का एक संदेश था। इसे आपातकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सचिव ने अपने जूनियर अधिकारियों को भेजा था। इसी तरह भारत के सभी राज्यों में संदेश भेजे गए। जैसे राजस्थान, यहाँ जिन सरकारी कर्मचारियों के 3 से ज्यादा बच्चे थे उन्हें कहा गया कि जब तक वो नसबंदी नहीं करा लेते उन्हें नौकरी से सस्पेंड रखा जाएगा। और मध्य प्रदेश, यहाँ जब तक नसबंदी का कोटा पूरा नहीं होता उस गांव के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश, यहाँ अध्यापकों से कहा गया कि वो नसबंदी कराएं, नहीं तो 1 महीने का वेतन काट लिया जाएगा। बिहार, जिन परिवारों में 2 से ज्यादा बच्चे थे उन्हें सरकारी राशन देने से इनकार कर दिया गया। इस दौर में हालात ये हो गए थे कि नसबंदी का कोटा पूरा करने के लिए और सरकार की सख्त कार्रवाई से बचने के लिए बच्चों और बूढ़ों की भी नसबंदी कर दी जा रही थी। भारत में जनसंख्या की रोकथाम के लिए नसबंदी कार्यक्रम शुरू करने के निम्न कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर, परिवार नियोजन का फेल होना, संजय गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, आपातकाल के दौरान मिली निरंकुश शक्तियां। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे के साथ कांग्रेस को बहुमत मिला और इंदिरा गांधी ने बड़े मार्जिन से अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को हराया। विपक्ष ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, जिसके जवाब में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आरोप लगा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया। उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को अपने चुनाव प्रचार में लगाया था। आरोप लगे कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों से अपनी रैलियों में तंबू गड़वाए। उनके चुनाव को कोर्ट में चुनौती दे दी गई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द करते हुए अगले 6 वर्षों तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस B.R. कृष्णन अय्यर ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी को एक सांसद के तौर पर मिलने वाले सभी विशेषाधिकार को बंद कर दिया जाए और उन्हें मतदान से भी वंचित कर दिया जाए। हालांकि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहने की छूट दी गई। ऐसे में इंदिरा गांधी के पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी इस्तीफा देने के लिए तैयार थी, लेकिन संजय गांधी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने मां को दूसरे कमरे में बुलाया और समझाया कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो विपक्ष आपको किसी भी बहाने से जेल में डाल देगा। इंदिरा को बेटे संजय गांधी की यह बात ठीक लगी। इंदिरा गांधी के निर्वाचन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपना अपना फैसला सुना चुके थे। पूरे देश में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। संजय गांधी ने प्रधानमंत्री के तत्कालीन सचिव R.K. धवन के साथ मिलकर बसों में भरकर इंदिरा गांधी के समर्थन में रैलियां करवाई, लेकिन उन पर जेपी का आंदोलन भारी पड़ा। अब 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की एक बड़ी रैली होने वाली थी। इसको लेकर आईबी को विद्रोह के इनपुट मिल चुके थे। बस फिर क्या था, इंदिरा ने कैबिनेट में चर्चा किए बिना देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आधी रात को इमरजेंसी लगाने के पेपर पर हस्ताक्षर किए थे। 25 जून 1975 को पूरे देश में इंदिरा की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। सभी बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी जेल में थे। इस कारण अब सरकार के पास निरंकुश शक्तियां आ गई थी। सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए कोई बाहर नहीं था।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तो नसबंदी की आलोचना में एक कविता तक लिखी थी। इस कविता के बोल थे, आओ मर्दों नामर्द बनो, मर्दों ने काम बिगाड़ा है, मर्दों को गया पछाड़ा है, झगड़े फसाद की जड़ सारे, जड़ से ही गया उखाड़ा है, मर्दों की तूती बंद हुई, औरत का बजा नगाड़ा है, गर्मी छोड़ो सर्द बनो, आओ मर्दों नामर्द बनो, आओ मर्दों नामर्द बनो। अधिकारियों को नसबंदी करने के टारगेट दिए गए थे, इसलिए ये लोग गांव को घेर लेते थे और जबरन नसबंदी कर देते थे। यहाँ तक कि उन लोगों की भी नसबंदी कर दी गई थी जो अविवाहित थे या जिनकी शादी हो गई थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। लोगों को नसबंदी कराने के लिए लालच भी दिए जाते थे और कभी कभी तो जबरन बसों से उतार कर और सिनेमा घरों से पकड़कर लोगों की नसबंदी कर दी जाती थी। संजय गांधी हिटलर से 15 गुना ज्यादा आगे निकल गए थे और उन्होंने भारत में 15 वर्ष से लेकर 70 साल तक के लगभग 60 लाख लोगों की नसबंदी करा दी थी। बताया जाता है कि इस दौरान गलत ऑपरेशन से करीब 2000 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस कार्यक्रम का अंत 21 महीने की इमरजेंसी के बाद हुआ और 1977 में देश में फिर से आम चुनाव कराए गए। जनता में इमरजेंसी के दौरान किए गए किसी भी अत्याचार से ज्यादा आक्रोश नसबंदी के प्रति था। कांग्रेस केवल 154 सीटों पर सिमट कर रह गई। इंदिरा गांधी रायबरेली से खुद चुनाव हार गई और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। यह एक अभियान देश का सबसे अच्छा अभियान साबित हो सकता था अगर संजय गांधी लोगों की सलाह लेते, अगर लोगों को जागरूक किया जाता, उनको छोटे परिवार के फायदे के बारे में बताया जाता, तो ऐसा हो सकता था कि लोग राजी खुशी इस अभियान में हिस्सा लेते और यह कार्यक्रम हमारे देश का सफल अभियान हो सकता था। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए संजय गांधी ने बहुत अच्छा फैसला लिया था, लेकिन उन्होंने फैसले को गलत तरीके से अंजाम दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने का सुंदर मौका जाता रहा और इसका परिणाम देश आज तक भुगत रहा है। चलिए ये वीडियो इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।